हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट मास्टरी सीरीज। अगर आप नीट, बीसीईसी, एम्स पैरामेडिकल, नर्सिंग या फिर सीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबका बेस जो है वो क्लास 11 और 12 भी है। तो मैं इस कंसेप्ट मास्टरी सीरीज में आपको क्लास 11 और 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पढ़ना आपको बहुत सारा है, समुंदर की गहराई का आपको अनुभव लेना है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जिसको आपको अभी से ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, उसी इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये कोट्स आपको ध्यान रखना है। हमें कम ही चीज़ पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है। हर बहुत सारा चीज़ पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो हम लोग छोड़ देते हैं। पहले आपको फोकस करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, उसको बार बार पढ़ना है, उसके कंसेप्ट को बार बार समझना है, उसके क्वेश्चंस को बार बार करना है। उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रख के प्रिपरेशन शुरू करना है। तो ज़्यादा लंबा आपको वीडियो नहीं रहने वाला है ना। डेली हम लोग एक प्रॉपर कंसेप्ट को समझेंगे, इसके साथ साथ उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप कंसेप्ट मास्टरी सीरीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अधिक बूस्टअप कर सकते हैं और इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आज के कंसेप्ट मास्टरी सीरीज में मैं आपके लिए फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। और इस कंसेप्ट मास्टरी सीरीज में मैं आपको एकदम बेसिक से हर चीज़ शुरू करने वाला हूं, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या फिर बायोलॉजी में हो। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो है, कोई भी चैप्टर आप शुरू कीजिएगा फिजिक्स का, सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है अगर उसमें कोई क्वांटिटीज है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत आसान होता है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि नीट जैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए प्रॉपर तरीके से हम लोग समझते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कि आज मैं 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर सिर्फ एक 10 किलोमीटर नंबर का बात हो रहा है, कोई निश्चित डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम, मास, टेम्परेचर, एक करेंट आप ध्यान रख सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको डिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछूंगा कि बताइए स्केलर है या वेक्टर है। तो ये प्योर फिजिक्स का जो है बेस है। पूरा जितने भी क्वांटिटीज है, सबसे पहला सवाल उस क्वांटिटीज के लिए यही पूछा जाता है, स्केलर वेक्टर। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप समझ लीजिए, बहुत आसान है ना। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड मतलब एक निश्चित नंबर भी होता है और एक निश्चित डायरेक्शन भी होता है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण हो गया, फोर्स, मोमेंटम, इसके साथ आप याद रख सकते हैं इम्पल्स, है ना। इम्पल्स भी एक प्रकार का मोमेंटम ही है। अचानक से बदलाव होने वाले लीनियर मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम इसको समझे, जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल रहा है कि आज मैं 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला, आज मैं 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। तो 15 किलोमीटर यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और एक निश्चित डायरेक्शन का बात कर रहे हैं कि उत्तर दिशा में चला है या पश्चिम दिशा में चला। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो अगर कोई बोल रहा है कि आज मैं 10 किलोमीटर चला, तो ये डिस्टेंस का बात कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर कोई बोल रहा है कि आज मैं 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ही बात हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। अब एक समरी इसका ले लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, मैग्नीट्यूड नंबर जो है दोनों के पास होता है, चाहे स्केलर हो या फिर वेक्टर हो। डायरेक्शन की बात करें तो स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है।
रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्केलर को सिंपल नंबर या यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है 10 किलोमीटर चला, तो 10 क्या है, एक नंबर है, और किलोमीटर क्या है, यूनिट है। तो इस टाइप से हम लोग स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर जो होता है यहाँ पर एक एरो दे दिया जाता है। तो कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर, मतलब कि एक निश्चित उसका डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर जो होता है हम लोग एक एरो लगा देंगे। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। एडिशन की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, फिर बाद में 5 किलोमीटर चला, तो टोटल कितना चला, 10 + 5 15 किलोमीटर। ये स्केलर है, स्केलर को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो स्केलर तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना है। जहाँ भी क्वांटिटीज़, कोई भी क्वांटिटीज़ अगर आपको वेक्टर मिल गया तो वहाँ पर वेक्टर का ही कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, इसके साथ साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन नियम, है ना, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल नियम, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वेक्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है, और वेक्टर फिजिक्स का एकदम बेस है, हर जगह आपको यूज होने वाला है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज को आप सिंपल जोड़ सकते हैं, लेकिन वेक्टर को आप नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 10i कैप + 10j कैप। अभी आई कैप जे कैप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, 10 + 10 20, और आई और जे को जोड़ के i + j कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका गलत। ये वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर एडिशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए वेक्टर के केस में डायरेक्शन को आप समझ लीजिए। यहाँ पर डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ग्राफ में आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस को जो होता है हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप मेनली डायरेक्शन है, आई कैप का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से डोनेट करते हैं, और जेड एक्सिस को हम लोग के कैप से डोनेट करते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर, पूछ सकते हैं कि क्या वाई को हम लोग आई कैप नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो मेनली अजप्शन है, मेनली जो माना गया है, मेनली जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, वो आई कैप का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। जे कैप का मतलब है कि वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, और के कैप का मतलब है कि वो जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। अब इसको हम और डायरेक्शन से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इधर, ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट होता है, और इधर आपका इस साइड ईस्ट होता है, और इधर आपका वेस्ट होता है। आगे की तरफ देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड, और पीछे की तरफ का नाम हो जाएगा डाउनवर्ड, या बैकवर्ड भी आप बोल सकते हैं, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो आप नॉर्थ देख रहे हैं, ये किस साइड है, आई कैप के, सॉरी, जे कैप के डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ के लिए हम लोग यूज करते हैं +j कैप, और साउथ के लिए -j कैप, जो कि नीचे की तरफ है। ईस्ट जो कि राइट साइड में है, तो इसके लिए हम लोग +i कैप, जो कि एक्स एक्सिस तरफ है, और वेस्ट जो कि -x एक्सिस की तरफ है, इसीलिए हम लोग इसके लिए -j कैप का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अपवर्ड डाउनवर्ड दिख रहे हैं, इसके लिए हम लोग के कैप और -k कैप का इस्तेमाल करते हैं। अपवर्ड कहने का मतलब है कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस हो गया, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ यही जो होता है जेड एक्सिस होता है। बाहर की तरफ यहाँ पर जो बोला जा रहा है जेड एक्सिस, उसको मैं बोल रहा हूँ अपवर्ड। यही मेनली क्वेश्चन में यूज होता है। अपवर्ड बोल रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है कि बाहर की तरफ +k कैप का वो बात कर रहा है। तो अपवर्ड जहां भी आएगा, इसका मतलब किस डायरेक्शन को बात कर रहा है, +k कैप। और डाउनवर्ड करने का मतलब अंदर की तरफ, है ना, दीवार के अंदर की तरफ बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं -k कैप। तो ये डायरेक्शन का जो चार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना। क्या इसमें हम बताया आपको कि आई कैप अगर बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को मानना है। जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब है जेड एक्सिस। इस साइड से भी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ करने का मतलब है कि +j कैप, साउथ करने का मतलब है -j कैप, ईस्ट करने का मतलब है ना, राइट साइड की तरफ +i कैप, वेस्ट करने का मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब -j कैप, अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ +k कैप, और डाउनवर्ड दीवार के अंदर की तरफ -k कैप। इसको आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको यूज होगा जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का या फिर वेक्टर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये सब आपका यूज होगा।
अब स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं AIPMD 1997 में क्वेश्चन है, पूछा गया है ना। 4 क्वांटिटीज आपको दे दिया है, पूछा गया है कि बताइए स्केलर है या वेक्टर। तो फ्री में आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलता है, इसलिए स्केलर वेक्टर को छोड़कर आपको नहीं जाना है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज है, तो डिस्टेंस अभी बताएं आपको, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम बिल्कुल, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ जाए वही वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हीट एनर्जी, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पेन को चला दूं, तो इससे जो भाप निकलेगा क्या वो एक निश्चित दिशा में जाएगा, या इससे जो हीट निकलेगा क्या वो निश्चित दिशा में जाएगा, नहीं, हर दिशा में फैलेगा। तो कोई निश्चित डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है ना। तो वेक्टर कौन हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। वैसे ही देखिए एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपको रीनीट मणिपुर में पूछा गया था 2023 में ही, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। अभी से आप आदत डाल लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है। तो नॉट ट्रू कहने का मतलब है कि सही नहीं है, मतलब गलत कथन को आपको चुनना है। एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। दाब जो है, जैसे मान लीजिए स्पेन की बात करें, तो स्पेन पर हर जगह से दाब लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जबकि फोर्स की बात करें, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो एक निश्चित दिशा में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रेशर इज वेक्टर क्वांटिटी, पहला ही गलत हो गया और यही आपका सही हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, गलत कथन, गलत कथन पहला ही है। बाकी रिलेटिव डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी सही है। ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम आपको सिंपल एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब सही है, पहला वाला गलत है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ये आपका जम्मू कश्मीर CET 2002 में पूछा गया है। वेलोसिटीज, वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है। वेलोसिटी आपको बताएं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कि 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक गाड़ी चल रहा है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा का बात हो रहा है, कोई निश्चित डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है। वहीं कोई बोल रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक गाड़ी उत्तर दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन का भी जिक्र हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यही स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। अगर कोई बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक कार चल रहा है, तो ये स्पीड हो गया। वहीं अगर कोई बोले कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक कार पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, है ना। तो डायरेक्शन भी आ जाए तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर नहीं है, ना ही स्केलर वेक्टर, दोनों है, तो ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटीज, ये केरला CE 2012 में पूछा गया है ना। केरला के एग्जाम में क्या होता था कि 5-5 ऑप्शन होते थे, है ना। आपके एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन केरला में 5-5 ऑप्शन होता था, है ना। लेकिन खैर ये आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पर करा रहे हैं, वैसे आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेंगे। तो पूछ रहा है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर अभी आपको बताएं स्केलर क्वांटिटी है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेस जो होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताएं कि इम्पल्स एक प्रकार का लीनियर मोमेंटम ही है, अचानक से बदलाव होने वाले लीनियर मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। और मोमेंटम एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ई का बात करें, डिस्टेंस, दूरी जो होता है क्या है, स्केलर है, वेक्टर नहीं, है ना। तो आज के मास्टरी सीरीज में हम लोगों ने जाना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को पूरे डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चन के साथ भी, है ना। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे मास्टरी सीरीज से जुड़े रहिए। फिजिक्स का आज हुआ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब चीज़ हम आपको कराएंगे, प्रॉपर बेस के साथ कराएंगे, है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी सेंड करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।